साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट मोमेंट है। इस समय एईडीओ के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अगर मैं आपकी जगह एईडीओ की परीक्षा दे रहा होता, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप इसे लेवल पे नहीं जाइएगा। और अगर आपने ठीक ठाक मेहनत की है, मैं इनफैक्ट कहता हूं कि जिन्होंने मेहनत नहीं भी किया है, और अगर आपने किसी भी परीक्षा की पहले तैयारी की है, तो कभी भी सेकंड थॉट मत लाइएगा अपने दिमाग में कि हम ये परीक्षा दे या नहीं दे। देखिए, ऐसा कई बार आपको होगा कि कई बार आप एग्जामिनेशन में बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं होता है, और बहुत बार ऐसा होगा। इनफैक्ट मैं क्लियरली, और इसमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है बताने में, कि जब मैं ईपीएफओ का एग्जामिनेशन दे रहा था, मैं सच बता रहा हूं, सुबह सुबह मुझे लग रहा था कि मुझे परीक्षा देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस उसका थोड़ा अजीब पैटर्न पे था। बट उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और लाखों की भीड़ में आप जब सैकड़ों में आते हैं, तो मेरा इसका मतलब ये बस यही कहना है कि आप ये मत सोचिए कि मैंने, अगर किसी का हो सकता है कि क्वांट पे उतना पकड़ नहीं होगा, रीजनिंग पे उतना पकड़ नहीं होगा, आप नहीं जानते, ये एमसीक्यू नेचर का पेपर है। अगर ये मेंस टाइप का पेपर होता तो एक सेकंड थॉट आपके दिमाग में आना भी चाहिए था। देखो, एमसीक्यू नेचर में ना कोई दावे के साथ कभी भी नहीं कह सकता है, चाहे कितना भी प्रिपेयर्ड हो, कि मेरा हो ही जाएगा। और मैं मान कर चलता हूं कि इसमें अगर आपकी 18, 16 और 20, मान लीजिए कि 16 और जैसे 19-20 कहते हैं, 16 और 20 का भी किसी का अंतर है ना, इस तरीके का भी अंतर है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जिसका 16 का तैयारी है, उसका उस दिन क्वेश्चन का ऐसा पेपर आ जाए, वो सही रणनीति लगा करके, सही एलिमिनेशन मेथड लगाकर, सही माइंड के साथ, लास्ट मोमेंट पे कहां कमी है, अभी मैं बात करूंगा कि कहां फोकस करके अपना स्कोर बढ़ा सकता है। स्कोर आपको बढ़ाना ही होगा। और स्कोर बढ़ाने का मैं जो करता हूं, वो आपको अपना तरीका बता देता हूं कि कैसे काम करना होता है। देखो, आप कहीं से भी पढ़ाई किए हो, आपका एनसीईआरटी का सोर्स हो, आपने किसी टीचर से नोट्स बनाया हो पढ़ करके, या आप हमारा नोट्स पढ़ रहे हो, आप प्लीज स्टिक टू दैट, प्लीज डोंट चेंज द सोर्स। आप क्वेश्चन को भले प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी, उसका मैं नहीं कह रहा, बट जो आपने रिवीजन किया है ना, जो आपका सोर्स मटेरियल है, प्लीज आप उसको मत चेंज कीजिए, सोर्स मटेरियल वही फॉलो कीजिए। सोर्स मटेरियल में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आप वही फॉलो कीजिए, उसमें ना आपका अब तक अंडरलाइन हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि चीजों को अंडरलाइन करके दे दें, उतना ही दे दें जितना आपका काम है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इसकी जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, आप उसको समझते हैं कि अगर बहुत बल्कि मटेरियल होगा तो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ टेस्ट पेपर में ना, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आपको अभी 3 काम करना है। पता है क्या क्या करना है? एक, आप देखिए कि आपसे गलती हो कहां रही है, आप कहां मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। उस गलती को आपको क्या करना है, सब देखिए, अभी इस समय नोट्स मत बनाइएगा, उसको रिवाइज कर ली, उसी में अंडरलाइन कर लीजिए, और फटाफट, या अगर अंडरलाइन करने का भी टाइम नहीं है, मान लो कि आपके पास नहीं टाइम है, उसी समय याद कर जाओ। मतलब आप मान के चलो कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में आपका जो फिट बैठ रहा है आप उसको कर लो। और चैप्टर डिसाइड कर लो यार, टेस्ट पेपर लगाने में ये 3 काम जरूर कर लो कि चैप्टर डिसीजन का काम हो जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर में आपका गलत हो रहा है, कहां गलत कर रहे हो, उन चैप्टर को आप जाकर के फिर से जो पॉइंट नंबर 1 है यहां पे रिवाइज कर लो। आप देखना, ये करने से ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 10 से 20 एक्स्ट्रा प्रश्न आप बना लेंगे। आप इस बात को मानिए, प्लीज डू दैट। लास्ट मोमेंट पे आप 10 से 20 नंबर बना लेंगे। नाउ, जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसमें कि क्वांट और रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा पेन और पेपर, और थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज, मतलब आपको बैलेंस्ड ओपिनियन यहां पे लेकर, बैलेंस्ड मतलब ओपिनियन नहीं कहेंगे, बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है। इसमें देखो, अगर फुल्ली इस समय पेन और पेपर पे शिफ्ट करोगे, जो कि नॉर्मली जब एग्जाम दूर होता है तो करना चाहिए, तो फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कम कर पाओगे। अगर आपको लगता है कोई इजी सा चैप्टर है, आपने ऑलरेडी पेन एंड प्रैक्टिस बहुत किया है, उसको स्किप करो और सीधे मेंटल उसको एक्सरसाइज करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जहां पे आपका ज्यादा चांस है स्कोर, देखो, स्कोर को इस समय ना आपको मैक्सिमाइज करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो यही सोचता कि मेरा स्कोर, अगर मान लो, अगर आज मान लो 100 में मुझे 40 है, तो मैं टारगेट करता कि यार मुझे 80 पे पहुंचना है। मान लो मैं टारगेट करता कि मुझे 80 तो एनी हाउ जाना ही है। ये 20 को मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मिनिमम 80 पे मैं जाने की कोशिश करता। ये 20 को मैं उनको छोड़ता पहले, जिससे कि मान लो बहुत मेहनत करने के बाद मेरा सारा टाइम भी चला जाएगा,
और उसके बाद भी मैं बहुत कम स्कोर कर पाऊंगा तो पहले लास्ट में इस 20 को रखता। लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट्स वगैरह या जिनमें कम रिवीजन करके, जैसे मान लो करंट अफेयर्स है, यार करंट अफेयर्स में मतलब आप बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है और बहुत डिफिकल्ट भी है क्योंकि किसी को नहीं आता है और वो मल्टीपल रिवीजन मांगता है। आप मुझसे भी कहोगे ना तो मुझे भी 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, इतनी सारी घटनाएं होती हैं। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं है, आप खुद इमेजिन करके देखो आप कैसे रिवाइज करोगे। नाउ इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, लाइब्रेरी का कोना पकड़ लो। अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, नहीं ज्वाइन किया है तो आप एक काम करो, आप अपने रूम का कोना पकड़ लो। लाइब्रेरी का कोना का मतलब ये नहीं है कि कॉर्नर वाली सीट, उस पे बहुत लोग मारामारी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप रूम में अगर पढ़ाई करते हैं तो आप रूम का कोना पकड़ लो, बस शांति होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे मैंने बार बार कहा है कि इस समय जो पढ़ोगे ना तो परेटो प्रिंसिपल काम करेगा और ज्यादा याद रहेगी। परेटो प्रिंसिपल के अलावा मेमोरी का आप देखेंगे तो दिमाग जो है ना वो रिसेंसी इफेक्ट पे काम करता है। तो आप इस समय चीजों को रिकॉल ज्यादा कर पाओगे। जो आज पढ़ोगे और जो एग्जामिनेशन में, मान लो आप आज से 1 हफ्ते के बाद बैठते हैं जब एग्जामिनेशन में, ज्यादा चांस है कि आप रिकॉल कर लोगे। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपना स्ट्रेच करने की कोशिश करो कि हम रिवीजन कर पाए। नाउ वॉकिंग के लिए टाइम निकालो। इससे ज्यादा टाइम आपको इधर उधर बकवास करने की टाइम आपके पास नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया की कहानी, आईपीएल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको बहुत ज्यादा किसी भी चीज की क्रेविंग है उसको अभी रोक दो। उधर नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है कि मुझे किसी भी चीज को रोकना है। ये एक आपको मैं हैबिट बताता हूं, रोकने का नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मुझे कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है। ऑटोमेटिकली चीजें साइड हो जाती हैं। जैसे आप ये डिसाइड करोगे ना कि मैं, मेरा टाइम यहां जाता है, मैं इसको कम करूंगा, इसको कम करूं, नहीं, किसी चीज को हमें कम नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने लाइब्रेरी में बैठना है, हमें सिर्फ कमरे का कोना पकड़ना है और वॉकिंग पे हम जाएंगे। दौड़ेंगे नहीं, एनर्जी अपना अभी थोड़ा सा बचाना है। आप दौड़ते भी हैं तो आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग पे आप जा सकते हैं, राइट। हर चीज पे आपका 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर इंक्रीज होगा। आप ध्यान रखना ये चीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर ये नहीं रहा ना तो आते हुए सवाल आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत करोगे। अगर ये नहीं रहा तो ये जो अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय बचा है, आप इसको नुकसान कर लोगे। आपको लगेगा कि यार मेरा तो होगा ही नहीं। यार मैं जानता हूं लोगों को, उस दिन मैं तो इतना कहता हूं और मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं चीजों को लेकर। आपने अगर उस दिन तक भी नहीं पढ़ाई है, प्लीज आप अपना एग्जामिनेशन मत छोड़ना। आप उस दिन तक भी नहीं पढ़े, क्या पता पहले की तैयारी आपको काम आ जाए, क्या पता कट ऑफ कम चली जाए, सीटें इतनी ज्यादा है, क्या पता बहुत सारे लोग नहीं अपियर हो। इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है। आप गलती मत करना, चीजों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। इस समय 2 ई पे काम करो। एक होगा इफिशियंसी, जिसको हमने कहा कि कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल लेना है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन से आपको सीखना है। और इफेक्टिवनेस, जो मैंने कहा ना कि यार एक बार में याद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी आगे बढ़ेंगे। कोशिश करना है कि वो जो एक बार हमने पढ़ लिया वो याद हो ही जाए। मतलब इस समय अब दोबारा हमारे पास आने का टाइम नहीं होगा उस मटेरियल की तरफ। तो एक बार अगर आज हम ज्योग्राफी उठाए, एक बार आज अगर करंट को, लेकिन एक चीज ध्यान देना आप, ये सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स को लास्ट वाला दिन जो होगा ना उसको जरूर रखना, क्योंकि इसकी भूलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो करंट अफेयर्स है उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ ही लो, लेकिन लास्ट वाले दिन घटते क्रम में आप इधर से मतलब अपना रूटीन बना लो। और जब घटते क्रम में रूटीन बनाओगे तो आखिरी दिन हर समय करंट अफेयर ही आना चाहिए, ये बिल्कुल तय मान के आप चलना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि आखिरी दिन पॉलिटी रख देंगे, आखिरी दिन हिस्ट्री रख देंगे। देखो, पास आप तब भी हो सकते हो, 4 नंबर का अंतर आ जाएगा। वो 4 नंबर क्यों लाना है अंतर, राइट। विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइजेशन हर चीज का। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जितना चीजें आपने अब तक पढ़ी है, फास्ट एकदम रिवाइज करना है। मतलब अपनी मेमोरी में, कहीं बैठे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा। विजुअलाइज करो चीजों को। आप ये विजुअलाइज करना है आपको कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और होना ही है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप खुद से ही हार जाओगे तो आप सोच के देखो ना, आप लड़ाई कैसे लड़ोगे। आपको ये अपने दिमाग को बोलना होगा कि यार मेरा तय है, मेरा होना ही है, किसी और को नहीं बोलना है, खुद से बोलना है और सच में बोलना है कि मेरा हो रहा है। इरिस्पेक्टिव की मेरी प्रिपरेशन क्या है, मैं मेहनत कर रहा हूं, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक रहा हूं और होना ही है, राइट। मध्यम मार्ग और एक्सट्रीमिज्म पाथ दोनों अपनाना है। नाउ मध्यम मार्ग किस सेंस में आपको अपनाना है और एक्सट्रीमिज्म, देखो मध्यम मार्ग इस चीज में अपनाना है कि हर सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट्स को आपको फोकस करना है।
मतलब कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ विषय को ही अब सोचते हैं कि 2-3 विषय को पकड़ लेते हैं और लास्ट में रिवाइज कर, नहीं। आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का जैसे ही आपने टेस्ट पेपर दिया, जैसे 100 क्वेश्चन आपने लगाया, जैसे हमने 15 टेस्ट आपको दिया है, उस 15 टेस्ट को लगाइए। अभी भी आराम से टाइम है, बैठिए, 1.5 घंटे में आप लगा सकते हैं एक टेस्ट को, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, आप मानोगे ना पहले कि हम कर सकते हैं तो कर जाओगे, और नहीं तो इधर उधर उल जुलूल में समय अपना खपाओगे। आपको अपनी उतनी ही समय को कितना बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो वो करना सीख लो, आप कर जाओगे। ठीक है, तो वो आप कर लो कि टेस्ट में कहां गलती हो रहा है, फटाफट आइडेंटिफाई करो और चैप्टर का लिस्ट बनाओ, घटते क्रम में जाओ और सिर्फ उनको उनको जाकर के सिर्फ पढ़ लेना है। टेंशन नहीं लेना है याद रहे या नहीं रह रहा है या नहीं रह रहा, आपको पढ़ना है, राइट। और एक्सट्रीमिज्म इस सेंस में होगा कि भाई हम अपने लाइब्रेरी के कमरा या फिर रूम का कमरा, उसमें हम बैठेंगे और हम पढ़ाई करेंगे, हम वॉकिंग करेंगे, हम अभी दोस्तों से गपशप नहीं करेंगे, फैमिली का क्या डिस्प्यूट चल रहा है उसमें कुछ नहीं करेंगे, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, सभी चीजों को से दूसरे के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आईपीएल में क्या, सबका ठेका आप ही थोड़े ले रखे हो। तो चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। आपका काम है कि इतिहास पढ़ना, आपका काम है भूगोल पढ़ना, आपका काम है अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था को समझना। तो आप इस पे पूरी तरीके से अपना जो फोकस है उसको लाओ, करंट अफेयर्स को समझो और इंटरेस्ट के साथ अभी पढ़ो, और जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ठीक है, एक दो चीजें मिस हो जाएंगी, नहीं याद होंगी उतने अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय इफिशियंसी पे फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक पूरी सिलेबस को मैं एक सर्कल मानता हूं, और इस सर्कल को जो जितनी जल्दी कंप्लीट करेगा, समझो कि वो उतना ही रेस में आगे रहेगा। तो इन्हीं बातों को कुछ कुछ बताना था, और मैं मानकर चलता हूं कि अगर आज आप 40 के स्कोर पे भी हैं तो आप 80 के स्कोर तक पहुंच जाएंगे। सभी इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने तरीके से और चिपका लीजिए कि भाई ये काम मुझे करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से चीजें उतर जाती है। अगर मुझे ये चीज लिखना था तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, अगर दिखा सकता शायद मैं, तो मैंने मतलब पहले पेपर पे लिखा कि अगर मैं होता सच में एग्जामिनेशन हॉल में तो मैं क्या क्या करता। तो मैंने पहले पेन और पेपर लिया कि मैं ये करता, मैं अपना स्ट्रेटजी बनाया, फिर यहां पे मैंने टाइप किया स्क्रीन पे, और तब जाकर के आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसे नहीं आया और कुछ भी बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो एक्सपीरियंस है मैंने उसके आधार पे चीजों को रिकॉल, क्योंकि मुझे भी अचानक से कोई पूछ देगा तो नहीं आता कि ये चीज मैं करता। मैंने सोचा कि कैसे अगर मुझे आज एक स्कोर मैक्सिमाइज करने को कोई कह देता कि बताओ मैं इतने पे हूं कैसे, तो मुझे यही तरीके समझ में आ रहे हैं। आपको कुछ और अगर तरीके समझ में आते हैं तो आप प्लीज उनको भी अपनाने की कोशिश कीजिए। एक दो चीजें इसमें से